तो हम इंस्ट्रक्शन कोड की बात करते हैं। तो इंस्ट्रक्शन कोड होता क्या है? तो इंस्ट्रक्शन कोड हमारा कहते हैं बाइनरी कोडेड कमांड होता है। बाइनरी कोडेड का मतलब है कि दो, यानी कि हमारे पास दो इसके पार्ट होते हैं यूजुअली। इसमें फर्स्ट होता है ओप कोड, ऑपरेशन कोड भी बोलते हैं इसको। दूसरा होता है एड्रेस। ठीक है, तीसरा भी हमारा होता है मोड बिट होता है, उसको भी हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये सेवरल फील्ड्स हैं किसके? इंस्ट्रक्शन कोड के। पहले हमारे पास ओप कोड यानी कि ऑपरेशन कोड, दूसरा है ऑपरेंड्स, तीसरा होगा हमारे पास ये मोड बिट्स। ठीक है, तो ऑप कोड यानी कि ऑपरेशन कोड, इसको हम क्या, ये हमें क्या स्पेसिफाई करेगा? ऑपरेशन जो कि हमें परफॉर्म करना है, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ऑपरेंड क्या करेगा? एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, जैसे मेमोरी एड्रेस और डाटा टू बी प्रोसेस्ड। ठीक है, अब हम बात देखते हैं कि ऑपरेटर और ऑपरेंड क्या होते हैं। ऑपरेंड और ऑपरेटर। ऑपरेटर हमारे पास होंगे प्लस और इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास ऑपरेटर हो गया 3+5=8 में, और 3 और 5 क्या होगा? ऑपरेंड हो गया। और जो ये 8 है ये क्या हो जाएगा? हमारा रिजल्ट हो गया। मोड बिट की अगर मैं बात करूँ तो मोड बिट क्या होता है? मोड बिट हमें बताता है कि एड्रेसिंग मोड कौन सा है। ठीक है, अब एड्रेसिंग मोड से हम क्या समझ रहे हैं वो देखते हैं। एड्रेसिंग मोड का मतलब ये है कि किस तरह से ऑपरेंड हमारे एक्सेस किए जाते हैं, कौन से एड्रेसिंग मोड के थ्रू। ठीक है, तो जैसे हमारे पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होता है और एक इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होता है। मोड बिट को हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कि मोड बिट क्या करता है? स्पेसिफाई करता है कि हाउ कंप्यूटर फाइंड्स द ऑपरेंड्स लोकेशन, यानी किस तरह से कंप्यूटर जो है ऑपरेंड लोकेशन को फाइंड करता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं इसका डायग्राम। ये हमने पीछे देख लिया इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का, कि फर्स्ट हमारे पास ऑप कोड होगा, सेकंड हमारे पास एड्रेस होगा। जो एड्रेस है वो 12 बिट्स का होगा, 0 to 11, 12 हो गया, और 12 to 13, 12 to 15, 12 to 15 हो गया ऑप कोड, यानी कि टोटल कितना होगा? 16। 12 का ये हो गया और 4 का ये ऑप कोड हो गया। ठीक है, इसको हम बाइनरी ऑपरेंड भी बोलते हैं और इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट भी बोलते हैं। अगर यहाँ पर हमारा ऑपरेंड स्टोर हो तो इसको हम सीधा बोलते हैं इमीडिएट ऑपरेंड। ठीक है, या इमीडिएट इंस्ट्रक्शन। अगर हमारे पास यहाँ पे एड्रेस ऑफ ऑपरेंड हो, ऑपरेंड की बजाय एड्रेस ऑफ ऑपरेंड हो, तो हम इसको बोल रहे हैं डायरेक्ट एड्रेस। ठीक है, अगर यहाँ पर हमारे पास एड्रेस हो किसका? एड्रेस ऑफ ऑपरेंड का, यानी कि इसका भी एड्रेस हो, तो हो जाएगा वो इनडायरेक्ट एड्रेस। यानी कि यहाँ पे एड्रेस स्टोर होगा, उस एड्रेस के अंदर होगा एड्रेस ऑफ ऑपरेंड, और एड्रेस ऑफ ऑपरेंड के अंदर होगा ऑपरेंड। इसको हमने क्या बोल दिया? इनडायरेक्ट एड्रेस। फिर बात करते हैं ऑपरेशन कोड ऑप कोड की, जो अभी डिस्कस किया था हमने। ये क्या होता है? एक पार्ट होता है इंस्ट्रक्शन कोड का जो स्पेसिफाई करता है कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा। ठीक है, ये नीचे एक्सप्लेनेशन है जो मैं पहले बता चुका हूँ, आप इसको रीड आउट कर लेना। ठीक है, जैसे कि ये है इंस्ट्रक्शन है ऐड ए बी, तो इसके अंदर ऑप कोड क्या हो गया हमारे पास? ऐड हो गया। ठीक है, जो हर एक ऑपरेशन है जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, लॉजिकल ऑपरेशन, उसको एक यूनिक ऑप कोड असाइन किया जाता है। अगर मैं बात करूँ इसकी फर्स्ट पॉइंट की, तो ये था हमारा, ये यूजुअली रिप्रेजेंट करता है बाइनरी में। ठीक है, और की कंपोनेंट्स ऑफ मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस, तो वो तो मैं बता चुका हूँ कि भाई बाइनरी में रिप्रेजेंट होता है, और ये हमारे पास की कंपोनेंट होता है किसका? मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस का। नेक्स्ट स्लाइड। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन जो अभी तो हमने जो इंस्ट्रक्शन कहते हैं, इंस्ट्रक्शन कोड कहते हैं, वो क्या करता है? स्पेसिफाई करता है सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस को। ठीक है, यानी बताता है कि यहाँ पे एडिशन करना है या मल्टीप्लीकेशन करना है, या यहाँ पर क्या करना है। ठीक है, तो उसको हम बोल रहे हैं कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन। एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी देखते हैं कि जो एबिलिटी है स्टोर करने की या एग्जीक्यूट करने की इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है, उसको हम बोल रहे हैं द स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है किसकी? जनरल पर्पस रजिस्टर्स की। हमारे पास बहुत टाइप के रजिस्टर्स होते हैं, जैसे जनरल पर्पस रजिस्टर, स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स, एमएआर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी डाटा रजिस्टर। तो इन सबको हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखते हैं कि किस तरह से इंस्ट्रक्शन मेमोरी में स्टोर होते हैं, फिर कंट्रोल यूनिट कैसे इसको वहाँ से एक्सेस करता है और फिर कैसे इंटरप्रेट करता है। तो सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन कोड है और जो डाटा है, इंस्ट्रक्शन कोड डाटा के साथ जो है स्टोर होता है किसके अंदर? मेमोरी के अंदर। ठीक है, मेमोरी क्या मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? मेमोरी से ये
एक्सेस करता है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट जो है इससे ये एक्सेस कर लेता है, किससे, मेमोरी से। ठीक है, फिर इंटरप्रेट करता है ऑपरेशन कोड बिट्स को। ठीक है, फिर इशू करता है एक सीक्वेंस कंट्रोल जो कि इनिशिएट करेगा एक सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस को, किसके अंदर, इंटरनल कंप्यूटर रजिस्टर्स के अंदर। कंट्रोल यूनिट फॉर ईच ऑपरेशन कोड क्या करेगा, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस को, सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस क्या करेगा, इनिशिएट करेगा। और इसलिए इसको ना मैक्रो ऑपरेशंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैक्रो ऑपरेशंस। ठीक है, ओके। फिर हम बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, ऑपरेशन कोड। ऑपरेशन कोड क्या होता है, ऑपरेशन कोड क्या कहता है, स्पेसिफाई करेगा एक ऑपरेशन को। ठीक है, और स्पेसिफाई करेगा क्या, रजिस्टर को और मेमोरी वर्ड्स को। ठीक है, इसमें ऑपरेशन को स्पेसिफाई करेगा, रजिस्टर मेमोरी वर्ड को स्पेसिफाई करेगा। रजिस्टर का क्या काम होता है, जहाँ पे ऑपरेंड्स क्या होते हैं, पाए जाते हैं, और रिजल्ट कहाँ पे स्टोर होते हैं, मेमोरी वर्ड्स में। ठीक है, हमने इसमें क्या करा कि ऑपरेशन कोड है वो ऑपरेशन स्पेसिफाई करेगा, ऑपरेशन को स्पेसिफाई करेगा, रजिस्टर और मेमोरी वर्ड्स को। रजिस्टर के अंदर क्या होगा, हमारे पास ऑपरेंड स्टोर होगा, और ऑपरेंड्स मतलब फाइंड होते हैं, और रिजल्ट्स कहाँ पे स्टोर होंगे, मेमोरी वर्ड्स के अंदर। फिर स्टोर्ड प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास वन प्रोसेसर होगा और एक इंस्ट्रक्शन कोड होगा। इंस्ट्रक्शन कोड मतलब कि ये हमारे पास जो हमने बनाया था, जो बाइनरी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, जहाँ पे ऑप कोड होता है और यहाँ पे एड्रेस होता है 16 बिट का। ठीक है, तो एक कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, क्या है, एक स्टोर्ड प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर है। इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा आर स्टोर्ड इन द सेम मेमोरी एंड एक्सेस्ड बाय द सीपीयू। सेम मेमोरी के द्वारा जो है इसका जो है इंस्ट्रक्शन डाटा को एक्सेस किया जाता है, स्टोर किया जाता है मेमोरी के अंदर, और एक्सेस किया जाता है सेम सीपीयू के द्वारा। फिर अगर मैं एक्सप्लेनेशन की अगर मैं बात करूँ तो ये जॉन वॉन न्यूमैन ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, और इसको हम मॉडर्न कंप्यूटिंग का फंडामेंटल भी बोलते हैं। इंस्ट्रक्शन और डाटा जो है एक साथ स्टोर किए जाते हैं इन ए लीनियर मेमोरी स्ट्रक्चर। ठीक है, और एक एड्रेस के थ्रू जो है हम इसको एक्सेस करते हैं। अगर मैं एडवांटेज की बात करूँ तो सिंप्लीफाई करता है हार्डवेयर डिज़ाइन को और अलाउ करता है प्रोग्राम को टू बी ईजिली मॉडिफाइड। अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ इन स्टोर्ड प्रोग्राम बोथ प्रोग्राम्स इंस्ट्रक्शन, ठीक है, एंड इट्स डाटा को एक्सिस्ट इन द मेमोरी। जो मैं पहले बता चुका हूँ कि जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है और जो डाटा है, दोनों के दोनों ही जो है ना वो मेमोरी के अंदर होंगे। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन यानी कि पीआई, और जो डाटा यानी कि डी, दोनों के दोनों ही किस में होंगे, हमारा मेमोरी के अंदर होगा। अब ये इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का डायग्राम है जो मैंने पहले देख लिया, बाइनरी ऑपरेंड भी देख लिया। ये जो पूरा डायग्राम है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों मिला के हम हमारा क्या बनता है, स्टोर्ड प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारे पास इंस्ट्रक्शन हो गया, प्रोग्राम, और ये हो गया ऑपरेंड और डाटा, जो मैं कहता रहा था कि भाई सेम मेमोरी के अंदर स्टोर होंगे, तो वो इस तरह से स्टोर होते हैं सेम मेमोरी के अंदर। ठीक है, और इसको हमने बोला है, इसका जो साइज है 4096 इंटू में 16 होता है। ठीक है, नीचे हमारे पास प्रोसेसर रजिस्टर है, एक्यूमुलेटर और एसी है। उसके आते हैं इनडायरेक्ट एड्रेस पे। इनडायरेक्ट एड्रेस क्या है, एक एड्रेसिंग मोड है जिसके अंदर जो है एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड इज नॉट डायरेक्टली प्रोवाइडेड बट इज स्टोर्ड इन अनदर मेमोरी लोकेशन और रजिस्टर। अब इसको हम कैसे देख रहे हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, मैंने पहले ही बताया था। उस एग्जांपल को हम दोबारा रेफर कर लेते हैं उस डायग्राम को, कि इनडायरेक्ट एड्रेस क्या होता है और डायरेक्ट एड्रेस क्या होता है। दोनों को एक बार बता देता हूँ इस डायग्राम से। इसमें हमने बताया था कि यहाँ पे ऑपरेंड स्टोर होगा तो इसको हमने बोलेंगे इमीडिएट ऑपरेंड। अगर एड्रेस ऑफ ऑपरेंड स्टोर होगा तो उसको हमने बोलेंगे डायरेक्ट एड्रेस। और इसका भी अगर एड्रेस स्टोर होगा यहाँ पे तो उसको हमने बोला था इनडायरेक्ट एड्रेस। तो ये हमारा इनडायरेक्ट एड्रेस है। तो वही बात जो है हमारा ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक एड्रेसिंग मोड है इसके अंदर एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड इज नॉट डायरेक्टली प्रोवाइडेड बट इज स्टोर्ड इन अनदर मेमोरी लोकेशन, जो मैंने इसे बताया। ठीक है, अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें तो एक्सप्लेनेशन तो मैं दे चुका हूँ, ये आप रीड आउट कर लेना। ठीक है, फिर बात करो इमीडिएट इंस्ट्रक्शन की, जो मैंने इमीडिएट मेरा ओपरेंड बनाया बताया था, वो वही चीज़ यहाँ पर ये इमीडिएट इंस्ट्रक्शन को बोल रहा है। यानी कि अगर हम डायरेक्ट, जैसे ये डायग्राम है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट अगर ऑपरेंड को स्टोर कर दें, ठीक है, एन इंस्ट्रक्शन वेयर द ऑपरेंड इज डायरेक्टली स्पेसिफाइड विद इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ, उसको हमने बोला इमीडिएट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, फिर हम बात कर रहे हैं इफेक्टिव एड्रेस की। तो इफेक्टिव एड्रेस क्या होगा, इफेक्टिव एड्रेस का मतलब ये है कि जो लास्ट वाला एड्रेस होगा ना, जो कि हमारा ऑपरेंड को देगा, क्या देगा, ऑपरेंड को,
जो हमारा लास्ट वाला एड्रेस जो ऑपरेंड को देगा उसको हमने बोला है इफेक्टिव एड्रेस। ठीक है, तो इस डायग्राम के थ्रू हम देखते हैं कि इफेक्टिव एड्रेस क्या है। अब जैसे ये है, यहाँ पे हमारा 5 है, 500 है। ठीक है, तो यहाँ पर 500 हमारा क्या दे रहा है, ऑपरेंड दे रहा है। तो हमारे यहाँ यहाँ पे ये हो गया इफेक्टिव एड्रेस। ये किस केस में है, डायरेक्ट एड्रेस के केस में। ठीक है, वही यहाँ पर 400 है, 400 हमारा क्या दे रहा है, एक और एड्रेस दे रहा है, और ये एड्रेस दे रहा है हमारे को क्या, ऑपरेंड। तो हमारे पास यहाँ पे ये हो जाएगा इफेक्टिव एड्रेस। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, फिर बाद में ये एक्यूमुलेटर का रोल आया है। ठीक है, तो बस इसमें तो इतना ही था। थैंक यू।